यीशु तो चले गए, वो तो जब जी उठे तो वो आसमान पर चले गए, वो तो कहाँ, वो तो हमारे साथ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आज भी पाक रूह की सूरत में हमारे साथ हैं और ज़मीन की इंतहा तक वो हमारे साथ रहेंगे हॉली स्पिरिट की सूरत में। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब जब भी हम हॉली स्पिरिट जो है वो हमारा ऐसा हेल्पर है कि हमें जहाँ जहाँ जब जब उसकी ज़रूरत होती है वो हर वक्त हर लम्हा हमारे साथ होता है और हम उसको फील कर सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाक रूह एक ऐसा हेल्पर है, एक ऐसा मददगार है, वो ऐसी रूह है जिसकी कुव्वत जो है वो उसे आप हर जगह। लास्ट टाइम जब हम चर्च में थे तो जितने टाइम वर्शिप होती रही, मैं अपने अंदर एक ठंडक को, मेरे जो है वो रोंगटे खड़े हो रहे थे पूरा टाइम, और एक ठंडक को मैं पूरा टाइम कलाम में और वर्शिप में महसूस कर रही थी। और यही हॉली स्पिरिट की वो अनॉइंटिंग और मसा है जो आप अपनी बॉडी में, और आप एक पावर को अपने अंदर फील करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आज आप भी स्पिरिट ऑफ लॉर्ड से खाली हैं और आपकी ये ख्वाहिश है कि खुदा का रूह आप में आए, तो उसके साथ बैठें और उसे मांगना शुरू करें, क्योंकि जब पाक रूह आपके अंदर आएगा तो सब चीज़ें बदल जाएंगी। मैं जानती हूँ आप अभी भी ईमानदार हैं, आप दुआ करते हैं, लेकिन जब खुदा का रूह आप में आएगा आपकी दुआ बदल जाएगी। मुझे याद है कि हम जब यूथ टीम में हुआ करते थे तो हम प्रेयर करते थे और आधा घंटा प्रेयर करने के बाद हम लोग थक जाते थे, हमारी बस हो जाती थी। लेकिन जब हम सब लोगों ने रोज़ा में ठहरना शुरू किया तो खुदा के खादिम थे, उन्होंने प्रोफेसी की कि अगर आप चाहते हो कि पाक रूह का बपतिस्मा चाहते हो तो आप रोज़ा में ठहरो और आप दुआ करो जितना हो सकता है। तो हम रोज़े में ठहरे कुछ दिन और हमने दुआ करना शुरू की, और जब पाक रूह आया, आप यकीन करें हमें पता नहीं चलता था। हम 3-3 घंटे कॉन्टीन्यूसली प्रेयर करते थे और टाइम कहाँ जाता था कुछ समझ नहीं आती थी। ये है खुदा के रूह की पावर। जब आप स्पिरिट में प्रेयर करते हैं तो हेवंस में कुछ होता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम देखते हैं कि दुनियावी दुआएं जो हैं वो अक्सर हम कहते हैं कि छत से भी ऊपर नहीं गुजरती, वो सिर्फ आपके वर्ड्स है। लेकिन जब आप रूह में दुआ करते हैं तो वो दुआएं सीधा आसमान तक खुदा के हजूर में पहुंचती हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब दानियल ने प्रेयर की तो क्या हुआ, वो आसमान पर पहुंची। आप देखें, मैं एलिया का वाक़या आपको बताना चाहूँगी। एलिया ने जब स्पिरिट में, अब एक तरफ 1000 नबी हैं और एक तरफ एलिया अकेला है। अब झूठे नबी सुबह से शाम हो गई है, वो पुकार रहे हैं, अपने खुदाओं को पुकार रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके खुदा उनको आंसर नहीं कर रहे, उनको जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी दुआ ऊपर तक नहीं जा रही। लेकिन एलिया ने एक दफ़ा कहा कि मैं ज़िंदा खुदा के नाम से, खुदावन मैं आग को आसमान से मांगता हूँ, और उसके एक दफ़ा पुकारने में, क्योंकि उसने रूह में बोला, आसमान खुल गया। हालेलुया। और आसमान से आग आई और वो सोख्तनी कुर्बानी जो है वो जलकर राख हो गई। मेरे अजीज़ों, जब आप और मैं रूह में दुआ करते हैं तो आसमान खुलता है और खुदा जो है वो आग को नाजिल करता है, और वो दुआएं जो हैं वो आंसरेबल, वो जवाब वाली दुआएं होती हैं जब हम पाक रूह में होकर दुआ करते हैं। हालेलुया। और खुदा का पाक रूह जो है आपको उन तमाम दुआओं के जवाब देता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम हॉली स्पिरिट के बगैर कुछ नहीं हैं, हम खाली हैं। और आज ऐसे लोग जो अपनी मिनिस्ट्रीज़ और अपनी चर्च जो है वो हॉली स्पिरिट के बगैर कर रहे हैं, वो खाली हैं, वो ज़िंदा चर्चेज़ नहीं हैं, वो मुर्दा चर्चेज़ हैं। और उनकी मनादी आप देखेंगे शायद 1 महीना चलेगी, 2 मंथ या 1 साल चलेगी बस। लेकिन कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम ठहरे रहो, तब तुम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ऐसा हुआ भी। हम देखते हैं कि शागिर्दों ने एक दौर में मुनादी की, मगर आज ज़मीन की इंतहा तक कितने साल हो गए, 2023 साल पहले उनकी मनादी की बातें आज तक हम याद कर रहे हैं, और हम बिलीव करते हैं कि हमारे बाद आने वाली नस्लें भी उनको याद करेंगी। पौलुस की खिदमत को, पतरस की खिदमत, वो ज़मीन की इंतहा तक जो है वो गवाह ठहरे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा की रूह की कुव्वत उनके साथ थी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब हम पाक रूह में कुछ काम करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम वाकई ही एंड ऑफ एज, यानी कि ज़मीन की इंतहा तक उसके गवाह ठहरते हैं, और वो चीज़ जो है, वो बातें जो है वो रिपीटेडली आने वाली नस्लें याद रखती हैं। और मेरे अजीज़ों, मैं चाहूँगी कि आज हम भी ये अवेयरनेस अपने अंदर लें। मुझे याद है हमारे यहाँ एक USA से एक सिस्टर आई और उन्होंने मुझे बोला कि मनाहिल आपको पाक रूह का मसा है। मुझे पता नहीं था कि हॉली स्पिरिट का मसा क्या होता है उस वक्त।
लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, और उन्होंने पूछा कि गैर ज़ुबान आपको मिली है? मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला कि आप गैर ज़ुबान मांगना शुरू करो, वरना आप जो है ना वो आसमान की बादशाही के बाहर बैठ के बस लोगों को हेलो करोगी, आप अंदर नहीं जाओगी। तो मुझे बहुत हंसी आई उनकी उस बात की, तब मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसके बाद मैंने अपने अंदर ये बात जब मुझे समझ आई तो मैंने इस बात को समझा कि कलाम में लिखा है कि पानी और रूह से पैदा होना ज़रूरी है। अगर कोई चाहता है कि मैं आसमान की बादशाही में जाऊं तो पानी के बपतिस्मे के साथ साथ रूह से पैदा होना भी ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप खुदा के रूह को मांगे। जब आप पाक रूह को मांगेंगे तो हर चीज़ नई हो जाएगी, और फिर जब आप दुआ करेंगे तो रूहानी आलम में, स्पिरिचुअल रैम में कुछ होगा। हालेलुया, कुछ चेंजेस आएंगे और आप उनको देखेंगे, और आप देखेंगे कि आपकी प्रेयर्स पावरफुल होंगी, आंसरेबल होंगी, और बहुत सी ज़िंदगियों में काम होगा। हालेलुया। तो आज हॉली स्पिरिट को हर जगह, आप काम पर हैं, आप घर में हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई की जगह पर हैं। मुझे याद है जब मुझे पाक रूह का बपतिस्मा हुआ तो जब मैं यूनिवर्सिटी जाया करती तो यूनिवर्सिटी में भी जो पीरियड्स फारिग होते थे या जो ब्रेक होती थी उसमें भी मेरे दिल के अंदर दुआ चलती रहती थी, और मैं महसूस कर सकती थी कि खुदा का रूह मेरे साथ है। तो आज आप भी कहीं भी हैं, चाहे आप काम में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर खुदा का रूह आपके साथ है, आप कहीं बैठ कर भी दुआ करेंगे, वो दुआएं जो हैं वो सुनी जाएंगी। ये मत सोचें कि सिर्फ आप एक जगह पर बैठ कर दुआ करेंगे तो दुआ सुनी जाएगी। जब खुदा का रूहुल कुद्स आपके साथ है तो आपकी प्रेयर्स पावरफुल हैं और आंसरेबल हैं। हालेलुया। तो आप भी उस हेल्पर को मांगना शुरू करें, क्योंकि जब वो हेल्पर आएगा तो हमारी ज़िंदगी में जलाली काम होगा। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के बरकत दे और इस पर अमल करने की कुव्वत दे। आमीन। थैंक यू।